पंजाब की सूरत हाल क्या बनेगी? आईनी बहरान एक पैदा हो चुका है। पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब तो हो गया, हलफ बर्दारी ना हो सकी, गवर्नर साहब बीमार हैं, समरी गई सदर के पास, अभी तक नॉमिनेट नहीं कोई किया जा सका। क्या बनेगा? अगले 72 घंटों में हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा ले। अगले 72 घंटों में हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लेंगे। मेरे पास जो इतलात है, क्योंकि अब कुछ चीजें फाइनल हो चुकी हैं, और जो चीजें फाइनल हो चुकी हैं उनमें से चीजें कुछ ये भी मौजूद हैं कि चूंकि 3 से 4 माह में यानी सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, तो सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन के हवाले से अब हुकूमत क्या सेटअप बनाती है, कौन कहाँ पे हुकूमत करता है, कौन किस तरह चलता है, इसके हवाले से अपोजिशन जमातों को इतना ज्यादा तकलीफ या इतना ज्यादा इतराज नहीं है। और दूसरा, हमजा शहबाज, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमजा शहबाज शरीफ जो है वो अगले 72 घंटों में जो है वो अपना हलफ उठा लेंगे, क्योंकि उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब सऊदी अरब के टूर पे जाना है उम्रे की अदायगी के लिए, और वहाँ पे मिलने के लिए जो मुलाकातें हैं उसके लिए उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब जाना है। और मेरे पास यही है कि आइंदा 72 घंटों में वो अपनी वज़ारत आला का हलफ उठा लेंगे। अच्छा राना साहब, आप ये कह रहे हैं कि नए इंतखाबात सितंबर अक्टूबर में मुतवक्के हैं, तो नए इंतखाबात आप कौमी असम्बली की नशिस्तों पर देख रहे हैं या कुली तौर पर देख रहे हैं? कुली तमाम इंतखाबात होंगे, तमाम पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में इंतखाबात होंगे, और ये इंतखाबात होंगे कौमी और सूबाई दोनों नशिस्तों। तो पीपल्स पार्टी को राजी कौन करेगा? पीपल्स पार्टी को राजी वही करेगा जिन्होंने पहले राजी किया। सही, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को पहले राजी किया है वही राजी करेंगे। बात यह है कि केपी में भी राजी हो जाएंगे, सारे कुछ सब भी राजी, सबको राजी होना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक लफ्ज कह रहा हूँ, ये इस पे गौर कीजिएगा, सबको राजी होना पड़ेगा। यानी बेहतरी उसी में दिखाई देती है जी, बेहतरी उसी में ही दिखाई देती है, इस मुल्क की बेहतरी उसी में दिखाई देती है। चले, मुझे बिजली के शॉर्टफॉल पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल ले लें कि आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर जल्दी इंतखाबात हो जाते हैं, बेनिफिट किसको मिलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मुत्तहिदा हुकूमत को? देखें, अगर तो इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं और उन इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ती हैं, सही, उसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा मौजूदा अपोजिशन को, यानी तहरीक इंसाफ को। अच्छा। और उसके बाद, और मैं आपको ये भी एक चीज बड़ी खबर देता जाऊं, पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पर अपनी क़यादत को कह दिया है कि पंजाब के अंदर किसी सूरत में हम मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चलेंगे। अगर हमने पंजाब में सरवाइव करना है तो एंटी मुस्लिम लीग नून हमें सरवाइव करना पड़ेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि नए इलेक्शन के नतीजे में नतीजा यही होगा कि 2/3 अक्सरियत किसी को नहीं मिलेगी? किसी को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, पीटीआई पहले से ज्यादा नशिस्तें लेके जाएगी। पीटीआई की नशिस्तें पहले से ज्यादा होंगी? पहले से ज्यादा होगी। और यानी अगर वो हुकूमत बनाती है तो फिर इत्तेहादी भी कम साथ में जोड़ना होंगे? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि एक ज़हन में रखिएगा, पीटीआई की नशिस्तें ज्यादा होंगी, और पीटीआई की पहली दफा होगा पिछली दफा से ज्यादा कि पीटीआई की टिकट के लिए लोग इस दफा बकायदा सिफारिशें भी लड़ाएंगे, और टिकट के लिए मुस्लिम लीग नून से ज्यादा उसकी तरफ जाएंगे। आप सिफारिशों की बातें कर रहे हैं, क्या फिर से वही बंदरबांट वैसी होगी जैसे पहले होती रही? नहीं, बिल्कुल बंदरबांट वो नहीं होगी, इस दफा हालात बिल्कुल चेंज होंगे। देखें, एक चीज में रखिएगा सर, इस सिनेरियो में, मौजूदा हालात में जो पीटीआई के साथ रह गया है अब वो रह गया है, जो नहीं रहा दोबारा आना चाहेगा पीटीआई उसे नहीं रखेगी। ये आपको बड़ा क्लियर और वाज़ेह कर। देखें, मुल्तान जा रहे हैं इमरान खान मुल्तान क्यों जा रहे हैं? सराइकी बेल्ट है, मुल्तान जाके उन्होंने कुछ लोगों को पैगाम देना है। मुल्तान उनके जाने का मकसद, मुल्तान का उनका जलसा मई में आप देखिएगा कितना बड़ा जलसा होता। मुल्तान के बाद वो गुजरांवाला जा रहे हैं, गुजरांवाला के बाद वो फैसलाबाद जा रहे हैं। तो इस तरह पीएमएलएन भी निकल रही है ईद के बाद? पीएमएलएन तो ईद से पहले निकल रही है। मरियम नवाज शरीफ जो है वो ईद से पहले निकल रही हैं, वो तो आजकल में निकलना शुरू हो गई। वो तो लाहौर के तमाम हल्कों में जाएंगी, उसके बाद गालबन 8 तारीख को या 6 तारीख हल्कों के बाद जलसों का शेड्यूल जो दिया गया है वो ईद के बाद का दिया गया? नहीं, कुछ एक जो शेड्यूल है वो ईद से पहले है। अच्छा, राना साहब, ब्रेक पे जाना है। एक सवाल, बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 7468 मेगावाट हो चुका है। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बर वक्त ईंधन नहीं खरीदा, मरम्मत नहीं करवाई पावर प्लांट्स की, जिसकी वजह से ये हमें शॉर्टफॉल भुगतना पड़ रहा है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, शॉर्टफॉल मजीद बढ़ेगा? बिल्कुल शॉर्टफॉल बढ़ेगा, और मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि पंजाबी का एक फिक्र है, कुब्बे नूं लातों मारी तो कुब्बा सीधा हो गया। ये तहरीक इंसाफ सीधी हो गई। इमरान खान पे जो इल्जाम थे, अब लोड शेडिंग बढ़ेगी, लोग कहेंगे जनाब उसके दौर में लोड शेडिंग नहीं थी, तो ये सारा कुछ होगा। या सर एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या इमरान खान को पता था कि मेरी हुकूमत खत्म हो रही है?
क्या इमरान खान जानता था कि उसे इस महीने में वो नहीं होगा? ऐसा नहीं था, वो तो कोशिश कर रहा था बचत हो जाए। तो जो लोग कोशिश कर रहे थे वो कभी भी अपने आने वाला वक्त बुरा नहीं करते। तो ये कहना कि जनाब शॉर्टफॉल जो है उसकी वजूहत साबका हुकूमतें हैं और 3 साल का गन साफ कर रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं हम 40 साल का या 30 साल का गन साफ कर रहे हैं। तो ये एक बहाने हैं। अवाम ये बहाने सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना तहरीक इंसाफ के ये बहाने सुनती थी अवाम, ना मुस्लिम लीग नून के सुनी। अवाम को राम किस तरीके से किया जाएगा उसके लिए इकदाम करने की जरूरत है। हीले बहाने या दूसरों पे इल्जामात से आप सियासत तो चला सकते हैं, लेकिन मुल्क की मईशत को किस तरीके से चलाया जाएगा ये एक बुनियादी सवाल है। जिस तरह हमने बात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है उसको चैलेंजेस क्या पेश आएंगे और उनके लिए मुश्किलात क्या होंगी उस पर हम मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर बात करेंगे। इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कमल शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कमल साहिबा बहुत मशकूर है आपके वक्त के। कमल साहिबा, एक फैसला अदालतें रात को खुली थीं, उस पर एतराज़ात भी लगाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और एक फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जिससे कुछ रिलीफ के इम्कानात हैं PTI के लिए कि 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को जो सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था कि आपने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाना है वो मुअत्तल कर दिया गया। अब उस पर तनकीद तो की गई, इसको सराहा नहीं गया। ये बातें आपकी जो इस वक्त हुकूमती जमात है वो लेके अपनी कंपेन आगे बढ़ाना चाहती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच यासिर। सबसे पहले तो आज हमारा 26वां यौम तासीस है। ये जो इंसाफ की तहरीक चली हुई थी ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको आज 26 साल हो गए हैं। तो मैं अपने तमाम जो कारकुनान हैं, जो PTI के मेंबरान हैं पूरी दुनिया में, मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। जहां तक आपने अदालतें खुलने का और फिर रिलीफ की बात की, देखें अदालतें खुलने पे PTI नहीं पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया हैरत ज़दा होगी कि 11:45 बजे रात को इतवार वाले दिन या हफ्ते वाले दिन जब दिन में जाए पिटीशन लेके तो कहते हैं जी अदालत बंद होगी, और 11:15 बजे रात को खुल गई। तो उस पर तो हैरत में PTI नहीं पूरी दुनिया ही आई और फॉर्मूले पूछ रहे हैं कि वजह क्या हुई थी। आपने कहा अप्रिसिएशन, देखिए अप्रिसिएशन बिल्कुल देनी है, लेकिन जो फैसले मेरिट पर आते हैं उनको फैसले बोलते हैं खुद, जजेस को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया उसको सराहती है और रहती बहुत अरसे तक वो केस लॉ बनते हैं, उसको लोग सराहते हैं, उसको यूज करते हैं। तो उस पर मेरे ख्याल में कि अगर कोई गलत काम हो रहा है या सही हो रहा है उस पर हर वक्त तालियां बजाना या रोना धोना तो नहीं बनता है। वो तो एक मेरिट के हिसाब से एक लाइन सेट हुई है, उसके मुताबिक जो काम सही होना है वो होना चाहिए। और जहां तक आपने तनकीद की बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बाइसनेस या उनकी जानिबदाराना हरकतें, वो आपको बहुत सारी चीजों में बहुत सारी मिसालों में नजर आ जाएंगी, और उसके लिए PTI को बहुत ज्यादा तरद्दुद करने की जरूरत नहीं, वो भी ओपन है। आप देख लें कि जहां यूसुफ रजा गिलानी का केस 1.5 साल कंक्लूड नहीं होता, वहां फैसल वाडा का जो है वो 2 हफ्ते में हो जाता है। जहां पे 60 दिन में इसहाक डार जो है वो अपना ओथ ना हटाए तो वो नाअहल नहीं होता, और डस्का जो है वो रात को 3 बजे भी जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसका नोटिस ले लेता है। तो इन चीजों को देखना चाहिए कि एक साइड पे झुकाव नजर नहीं आना चाहिए। ये आईनी इदारे हैं, ये कौमी इदारे हैं, इनका काम है कि न्यूट्रल इनको रहना है, इन्होंने न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है और सबको एक यार्ड स्टिक से देखना है।